नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस गुफ्तगू में हम जानेंगे अज़ीम तरीन वाक़या, ईमान अफरोज़ वाक़या शब मेराज के वाक़े के ताल्लुक़ से कुछ दिलचस्प मालूमात, जैसा कि शब मेराज कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या फ़जीलत है, इस रात में हमें क्या करना चाहिए। इस तरीके के कुछ सवालात ज़हन में पैदा होते हैं। तो आइए इन तमाम सवालों पर रोशनी डालेंगे, लिहाजा आप हज़रात हमारे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मेराज के लुग़वी माने क्या हैं, यानी लफ्ज़ मेराज जो है इसका माना क्या है। तो आपको मैं बताता चलूँ कि मेराज के लुग़वी माने हैं कि ऐसा बुलंद तरीन मर्तबा जो आम इंसान के तसव्वुर में ना आ सके। और आप एक और बात यहाँ से समझते हुए चलें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलात व तस्लीम को बेशुमार मुअज्जिज़ात अता फरमाए हैं, जैसा कि चाँद के 2 टुकड़े कर देना, डूबे हुए सूरज को वापस पलट देना और अंगुश्त मुबारक से पानी के चश्मे जारी कर देना। इस तरीके के बेशुमार मुअज्जिज़ात अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलात व तस्लीम को अता फरमाए हैं। लिहाजा ये शब मेराज जो है ये भी तमाम मुअज्जिज़ात में से एक मुक़द्दस मुअज्जिज़ा है। तो सामीईन, मुअज्जिज़ा कहते ही ऐसी चीज़ को हैं जो आम इंसान की समझ और तसव्वुर में ना आ सके। अब ये एक बात होगी। अब मैं इसके ताल्लुक़ से आपको बताता चलूँ कि शब मेराज की अहमियत क्या है। तो शब मेराज की अहमियत के ताल्लुक़ से अगर हम जानें तो सामीईन, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शब मेराज अगर ना होती तो हम गुनाहगारों को बख्शिश का परवाना नहीं मिलता। अगर ये शब मेराज नहीं होती तो हमें उलूम व फ़नून का जो ख़जाना है वो नहीं मिलता। अगर ये शब मेराज नहीं होती तो सामीईन, नमाज जैसी बुलंद तरीन इबादत जो है वो हमें नहीं मिलती। और भी बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने इस शब मेराज की मुक़द्दस रात में अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अता की हैं। अब हम जान लेते हैं कि मेराज यानी शब मेराज कब वाक़ई हुई। तो इसके ताल्लुक़ से रिवायात की रोशनी से हमें मालूम होता है कि शब मेराज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के 52वें साल, यानी आपकी उम्र शरीफ 52 साल की थी, तब ये वाक़या पेश आया। 27 रजबुल मुरज्जब को हिजरत से तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले ये मुक़द्दस वाक़या पेश आया। अब हम जान लेते हैं कि शब मेराज क्यों हुई है। तो इसके ताल्लुक़ से कुरान अज़ीम में इरशाद होता है, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम दिखाएं अपनी निशानियाँ। अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को इस मुक़द्दस रात में ज़मीन व आसमान की सैर कराते हुए अर्श आज़म ला मकान दना फ़तदल्ला काबा कौसैनी और अपने क़ुर्ब ख़ास में बुला कर के अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को जो हम कलामी का और दीदार का एक शरफ़ बख्शा है, तो इससे पहले ये शरफ़ किसी नबी को या किसी रसूल को नहीं बख्शा। सुबहान अल्लाह। तो इस तरीके से अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दिल रसाई की और दिलजोई की, और इस मुक़द्दस अज़ीम मुअज्जिज़े को अल्लाह ने शब मेराज की शक्ल में अपने प्यारे महबूब को अता फरमा कर मज़ीद आपकी बुज़ुर्गी, आपका मर्तबा और बुलंद और बाला फरमा दिया। अब मैं आपको इसके ताल्लुक़ से बताऊं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। आप कुरान अज़ीम की तिलावत करें और 15वां पारा सूरह बनी इसराइल में अगर देखें तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से अल्लाह ने वाज़ी अंदाज़ में आयत करीमा में बता दिया कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। अब मैं इसका तर्जुमा आपके सामने पेश कर दूं ताकि बात और वाज़ेह अंदाज में आपको मालूम हो जाए। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि सुबहानल्लज़ी, पाक है वो अल्लाह की ज़ात, असरा, जिसने सैर कराई। अब यहाँ कोई सोचे कि कैसे चले गई, तो यहाँ ये चीज़ भी आप जहन नशीन रखें कि ले जाने वाली ज़ात उस पाक रब की ज़ात है जो हर चीज़ से पाक है। ले जाने से और तमाम तरीके की चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला पाक है। वो मुक़द्दस रब की ज़ात ही ले गई। अगरचे जिब्रील सलाम आए थे, पर कुदरत जो थी वो अल्लाह की थी ले जाने में। जैसा कि वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात अल्लाह की जो ले गई या जिसने सैर कराई बिअब्दिही, अपने बंदे को, लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, रात के हिस्से में, मस्जिद हराम से इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद अक़सा तक। तो सामीईन, ये मुबारक सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का
पहला मरहला सफ़र मेराज का इस सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने इरशाद फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम दिखाएं अपनी निशानियाँ, अजीम तरीन निशानियाँ। तो ये पहला मरहला सूरह बनी इसराइल 15वां पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह अंदाज में बयान फरमा दिया। अब इसका जो दूसरा और तीसरा मरहला है वो सूरह नज्म 27वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि दना फतदल्ला काब कौसैनी औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। इस तरीके से वो दूसरा और तीसरा मरहला है। तो मैं आपको सरसरी निगाह से बताता चलूँ कि अल्लाह के प्यारे महबूब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो हैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक पहुँचे और वहाँ आपने तमाम अम्बिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई। लिहाजा अल्लाह ने आपको इमामुल अम्बिया के लक़ब से वहाँ सरफराज फरमाया। इस तरीके से आप आसमानों की सैर करते हुए जलीलुल क़द्र पैगम्बर इस्लाम से आपकी मुलाकात जो आसमानों में होती है, और ये आसमानों का सफ़र करते हुए और अजीब व गरीब चीज़ों के मुशाहिदे मुआयने करते हुए अल्लाह के प्यारे महबूब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। और इसी सूरत में आप पहुँचते हैं सिदरतुल मुंतहा। ये मरहला आसमानों का यहाँ पूरा हो जाता है। अब यहाँ से तीसरा मरहला शुरू होता है दना फतदल्ला काब कौसैनी औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा, यानी कि अल्लाह के महबूब यहाँ से भी आगे जाते हैं रफ नाम की सवारी में, और फिर जो है रफ भी छूट जाता है, आप तनी तनहा रह जाते हैं। और इस तरीके से आप पहुँचते हैं अल्लाह के कुर्ब ख़ास में, वहाँ रब से हम कलामी का शरफ़ हासिल करते हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यानी तमाम तरीके की बदनी कवी और फ़ेली इबादतें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ए नबी आप पर सलामती हो। आपने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन, मेरी उम्मत के स्वालिहीन बंदों पर भी सलामती हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को वहाँ पर जो है तोहफ़ा दिया सूरह बकरा की आखिरी आयतें आमन रसूलु से लास्ट तक। तो ये तोहफ़े की शक्ल में अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को अता की, और फिर वहाँ पर बेशुमार इनाम व इकराम अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाई। हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 3 तरीके के ख़ास उलूम अता फरमाए, जिसमें कि पहला इल्म जो था वो आपके लिए ख़ास था, और दूसरा इल्म ऐसा था कि आप अपने अख्तियार से जिसे चाहें जितना दे सकते हैं, और तीसरा जो इल्म था वो इल्म आम था, यानी उम्मत मुहम्मदिया में जो जितना पढ़ करके हासिल कर लेगा, सीख लेगा, वो इतना पा लेगा। तो सामीन आप देख रहे हैं आज के इस दौर में, आज के इस मौजूदा हालात में जो तरक्यात हैं, प्लेन उड़ रही हैं, मोबाइल से बात चल रही है, कंप्यूटर हैं, और बेशुमार इस तरीके की अशियाएँ हमारे और आपके दरमियान में हैं, जिनसे हम लुत्फ़ अंदोज़ होकर के अपनी ज़िंदगी में सहूलियात हासिल कर रहे हैं। तो सामीन ये सब क्या है? उसी उलूम व फ़नून और उसी शब मेराज की रात का ये सदका है। अगर ये शब मेराज की रात ना होती तो ये उलूम व फ़नून ना मिलते, और इस तरीके से हम ये तमाम सहूलियात जो हैं आज की ज़िंदगी में जो मैसर हैं इन्हें हासिल नहीं कर पाते। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को शब मेराज की रात में 50 वक्त की नमाज़ें अता की। ये नमाज़ें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो छठे आसमान पर आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने यके बाद दीगर 9 मरतबा भेज करके 45 वक्त की नमाज़ कम कराई, और 5 वक्त की नमाज ये रह गई। फिर भी भेज रहे थे कि अभी भी कम करा आओ, इतनी भी आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अब मुझे रब की बारगाह में जाने में शर्म और हया आती है, लिहाजा मेरी उम्मत ये नमाज़ें पढ़ेगी। अल्लाह की तरफ से निदाई ए महबूब, अगर आपकी उम्मत ये 5 वक्त की नमाज खुशी और खुजू के साथ पढ़ेगी तो मैं उसको 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाऊँगा। सुबहान अल्लाह। तो सामीन अब जानते हुए चलें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, यानी नमाज मोमिनों के लिए मेराज है। जिस तरीके से अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये मेराज का मुक़द्दस लक़ब अता फरमाया और तमाम ज़मीन व आसमान की सैर कराई, तमाम चीज़ें दिखाई, जन्नत जहन्नम दिखाई, और तमाम अशियाओं के मुआयने और मुशाहिदे कराए, और अल्लाह ने अपना दीदार कराया, कुर्ब ख़ास में बुलाकर हम कलामी का शरफ़ बख्शा। तो इस तरीके से अगर कोई बंदा मोमिन ये नमाज में खुशी और खुजू के साथ जब सजदा करता है तो उसे भी इसी तरीके से मेराज अता कर दी जाती है।
اس کے تعلق سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ اگر بندہ مومن خشوع اور خضوع کے ساتھ، اہتمام اور اعتقاد کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو بے شک وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے۔ تو سامعین، یہ نماز کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا ہمیں نماز پنجگانہ کی اللہ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم جانتے ہوئے چلتے ہیں کہ اتنے انعام و اکرام کا خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب معراج میں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور کس طریقے کی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں باقی اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے۔ ہمیں جتنی باتیں روایات کی روشنی سے معلوم ہوئی میں نے آپ کی سماعتوں کے وہ حوالے کی۔ اب آپ علیہ الصلاۃ و تسلیم دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ بستر کی گرماہٹ بھی باقی ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، اور جو غسل کرنے میں پانی گرا تھا وہ بھی بہہ رہا ہے۔ تو سامعین، اس طریقے سے مانو جیسا کہ وقت رک گیا ہو۔ یہ واقعہ جو ہے ایک معجزے کی شکل میں پیش آیا، لہٰذا یہ عام انسان کی سمجھ، فہم و فراست، سوچ وچار اور تصور سے باہر کی چیز ہے، لہٰذا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ بے شک قرآن کا یہ فرمان ہے، تو ہمارا اس پر جو ہے ایمان ہے، اور اس رات کی بڑی برکتیں، بڑی سعادتیں ہیں۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو سامعین، جو بندہ مومن اس رات کو پائے تو اس رات کو ہرگز پامال نہ ہونے دے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں عبادت و ریاضت کرنی چاہیے، قرآن عظیم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور اپنی جو بھی قضائے عمری نمازیں ہیں ہمیں اس کو ذمہ داری سے ادا کرنا چاہیے، اور ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور محفلوں کا انعقاد کرنا چاہیے۔ ان محفلوں میں شب معراج کے تعلق سے بیانات ہونے چاہیے تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں یا جن کو معلوم نہیں ہیں وہ اس رات کی فضیلت، اہمیت اور اس کی برکتیں، سعادتیں حاصل کر سکیں اور جان سکیں کہ شب معراج کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ شب معراج کی فضیلتیں ہیں۔ اور سامعین، اس رات میں جو بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ رات بڑی اہم ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسی رات کو چنا اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ و تسلیم کو تمام طریقے کی اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، اپنا جلوہ دیدار کرانے کے لیے، ہم کلامی کا شرف عطا کرنے کے لیے، اور بے شمار نعمتیں، انعام و اکرام اللہ نے اپنے محبوب پر اس رات میں جب برسائے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس رات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی امتی بھی، اللہ کے محبوب کا امتی، اس رات میں صدق دل سے اللہ کے لیے عبادت کرے، نوافل پڑھے، ذکر و اذکار وظائف کرے، اور پھر رب سے دعا مانگے، تو یقیناً اس کی ہر دعا اس رات کے صدقے سے اللہ قبول فرمائے گا۔ تو سامعین اکرام، اس طریقے سے یہ معراج کا واقعہ جو ہے بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ اس پر اگر بات کی جائے تو رات گزر جائے، دن گزر جائیں، سال گزر جائیں، پر یہ واقعہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول کا جو چرچا ہے، جو ذکر ہے، اللہ نے وہ اتنا بلند کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ یہ ذکر ختم ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو جو ہے مقدس معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لقب عطا فرمایا، یہ معجزہ عطا فرمایا جو اب سے پہلے کسی نبی کو یا کسی بھی رسول کو عطا نہیں فرمایا۔ اس کے ضمن میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے، اور شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی لغزش یا خطا ہو تو پاک رحم معاف فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو اس مقدس رات کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، تو ہم سب کو اس رات میں تمام گناہوں سے بخشش کا پروانہ عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔